आइए हम सब कल जहाँ पर विषय का विश्राम दिया गया था वहीं से चिंतन को प्रारंभ करते हैं। एक बार सब लोग हमारे साथ 14वां और 15वां श्लोक को पाठ करेंगे। अनात्मा यदि पिंडोयम मुक्त हेतु बलान्मतः करामलकवत साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय। अनात्मा यदि पिंडोयम मुक्त हेतु बलान्मतः करामलकवत साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय। घट दृष्ट्वा घटात् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा। देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। घट दृष्टा घटात् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा। देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। इस प्रकार से यह गुरु और शिष्य के मध्य में संवाद शैली में चर्चा हो रही है। सभी श्रोता लोग मन को विषय से तादात्म्य करें कि किस प्रकार से यह ग्रंथ प्रकट रहा है। एक गुरुदेव के समक्ष कोई ऐसा साधक समाज से चल के आया है जो उद्विग्न है, मन विह्वल है, अशांत है, परिस्थितियों की, जिम्मेदारियों की, कर्तव्य की चिंता है मन में, तप्त है संसार के तापों से। लेकिन दूसरी ओर वह समाधि साधनैर युक्तः, वो साधन चतुष्टय से संपन्न है। उसके जीवन में जो भगवत आराधन के जो साधन बताए गए हैं उनका जीवन में लाया गया है, जीवन में उतारा गया है। मानो जप किया है, पूजन किया है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, दान किया है, माता पिता की सेवा भी किया है, सदाचारी जीवन रहा होगा। इस प्रकार की जब दिनचर्या शास्त्र की आज्ञा में किसी भी जीव की होती है, तब वह जीव साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाया करता है।
उसमें विवेक जग गया। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आदि आदि चीजों का वैराग्य जग चुका है। वैराग्य माने जो हमारे लिए हानिप्रद चीजें हैं उनसे बचने की शक्ति है। समाधि षड संपत्तियां उसमें है, सम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है। समाधान माने चित्त की एकाग्रता उसमें है। वो अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है बड़े आराम से। और मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व माने इस दुख के बंधन से खुल जाने की इच्छा। चाहता है ये झंझट से मैं कैसे छूटूं महाराज। तो ऐसा साधक गुरुदेव के पास गया और उसने सीधा सीधा प्रश्न रखा कि अनायासेन, हे गुरुदेव आप हमें इस प्रकार से समझाइए कि मैं अनायासेन एनस्मात् मुच्येयम भव बंधनात्। भव बंधनात् माने संसार के बंधनों से हम अनायास छूट जाएं, बिना कोई कर्म के छूटें। ये उनका प्रश्न है। कर्म से क्यों नहीं छूटना चाहते हो? कर्म से यदि छूट गए तो क्या तुम्हें दोष नजर आ रहा है? तो मानो साधक ये शिष्य जी रहे हैं तो इनकी बुद्धि जागृत हो गई है। क्योंकि कर्म से 4 ही काम हो सकते हैं। संस्कार, किसी चीज में शोधन कर सकते हो, ये संस्कार है। दूसरा विकार, किसी के रूप को परिणमित कर सकते हो, ये विकार है। उत्पाद्य, कोई चीज नहीं है तो उत्पन्न कर सकते हो। और आप, कोई चीज आपके पास में नहीं है, कहीं दूर है, तो उसको आप वहां से ला सकते हो। तो कर्म से, सभी ध्यान से देखें, 4 ही काम कर सकते हो। आप माने ला सकते हो, कहीं चीज है तो। उत्पाद्य वो नहीं है तो उसका उत्पादन कर सकते हो, उसमें कुछ संशोधन कर सकते हो, और या उसको बिगाड़ करके कुछ नया बना सकते हो। ठीक है ना? तो 4 कामों, तो आत्मा के लिए, भगवान के लिए इन 4 चीजों की जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्मा को उत्पन्न नहीं करना है। सीरियस होके बैठें और ध्यान दें। आत्मा को उत्पन्न नहीं करना है, तो इसलिए कर्म की जरूरत नहीं है। और आत्मा कहीं दूर भी आपसे नहीं है जो उसको वहां से पाओगे, इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं है। तीसरा है संस्कार। आत्मा में कोई संस्कार भी नहीं कर सकते, इसलिए भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। और चौथी चीज है विकार, उसमें कोई आप विघटन भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कर्म से ये 4 ही कार्य होते हैं। ध्यान रखना, चाहे जितना बड़ा काम हो, ये विचार हैं देखो हमारे ऋषियों के। कोई भी क्षेत्र हो, 4 ही काम हो सकता है। उत्पाद्य, संस्कार, विकार और आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो आत्मा चूंकि इन 4 के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए गुरुदेव कर्म तो मैंने किया भी है, देखा भी है, और उससे हम छूट जाएंगे, हमें ऐसा लगता नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न किया और गुरुदेव ने प्रशंसा किया इस प्रश्न की। और इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थम, जैसे तत्त्वमसि वाक्य का विचार करो, उसी से तुम्हारा तदिदम मुक्ति साधनम। सभी लोग ध्यान दें, ये बातें आप सबको जल्दी चूंकि सुनने को नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा दम लगेगा सुनने के लिए। और हम बड़े ही
सरलता से कहने का यत्न भी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो ये तत्त्वमसि वाक्य को यदि तुम समझ लो बेटा, तो तुम अपने बंधन से मुक्त हो जाओगे। इधर भी देखो, ग्रंथ आप घर भी ले जाना, घर में भी अध्ययन करो, यहाँ हमारी ओर भी देखो और ग्रंथ की ओर भी देखते रहो। ये तत्त्वमसि वाक्य को यदि विचार कर लो तो छूट जाओगे। ये तत्त्वमसि वाक्य क्या है? इसमें 3 पद हैं। पहला है तत्, दूसरा है त्वम और तीसरा है असि। असि माने संबंध बनाएगा दोनों में। तत् माने होता है वो। अभी ईश्वर हमको दूर लगता है तो वो उसके लिए शब्द प्रयोग किया तत्। तत् माने वो माने ईश्वर, ठीक है। और त्वम माने तुम माने जीव। अपने को हम लोग इतना तो मानते हैं कि भाई हम जीव हैं, इतना तो मानते हो। जो अपने को जीव मान रहा है तो यह भी साधना की सफलता समझना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोग हैं वो तो जीव भी नहीं मानते, वो तो अपने को सीधे आदमी ही मान पाते हैं। जीव मानने में क्या लाभ है? यदि कोई व्यक्ति अपने को जीव समझ गया तो वह सदाचार पर चलेगा, धर्म पर चलेगा, क्योंकि जीव को इस बात का बोध हो जाता है मेरा देह भले ही मर जाए लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं आया हूं। यही सुनते हो ना कि जीव आता है और देह के छूटने पर चला जाता है। तो चला जाना माने मर जाना नहीं, माने आगे कहीं जाके प्रगटना। तो जब हम वहां प्रगटेंगे तब हमको कैसा माई बाप मिलेगा, कैसे भाई बहन मिलेंगे, कैसा पुत्र, कैसी पुत्री, कैसा पति, कैसा पत्नी, कैसा घर। तो उन चीजों के मिलने का आधार भगवान की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि तुम्हारा पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है। यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमको यहाँ पर भी अच्छा फल मिलेगा और वहां पर भी अच्छा फल मिलेगा। तो नियम है, यदि कर्म सही हो गया तो फल सही आ जाएगा। सही कर्म को ही धर्म कहते हैं और सही फल को ही पुण्य कहते हैं। यदि धर्म का कर्म तुमने किया तो फल आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य माने जो सुख देता है उसको पुण्य कहते हैं। और यदि कर्म गलत हो गया तो भैया कोई भी हो इस भगवान के विधान का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, आपको उसका परिणाम भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यदि जीवत्व, मैं जीव हूं, यह बोध बन जाए तो हमारे संत जन कहते हैं कि यह भी मंगल कारक है। कम से कम वह अपने जीवन में सावधानी धारण कर लेता है। तो गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि तत् त्वम असि। तत् माने वह, त्वम माने तुम यानी जीव, असि माने है। यह जो जीव है यानी जो तुम हो और वह जो ईश्वर है, तत् त्वम असि, वही तुम हो। यानी देखो क्या बताया, तुम वही हो, उनसे दूर नहीं हो। यदि इस वाक्य का विचार कर लिया तुमने तो तुम्हारा जो बंधन है, बंधन माने जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमको दुख ना मिले, लेकिन मिलता है। हम चाहते हैं कि हमको शोक ना हो, लेकिन होता है।
हम चाहते हैं हमको सही सही समझ में आए, लेकिन गलत आ जाता है। तो देखो ये सब बंधन के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से चर्चा चली और मानो शिष्य के सम्मुख गुरुदेव इस वाक्य के माध्यम से उसको उपदेश करते हैं। कहते हैं तुम इसका विचार करो, यदि तुम इसका विचार कर लिया तो तुमको यह बोध हो जाएगा तुम वही हो। अच्छा देखो, तत् माने वह, तुम माने तुम। तो तुमको अभी जो दिखता है, यानी सीधी सरल भाषा में यदि हम बात करें तो तुम जीव हो और वह ईश्वर है, ये तो मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब कोई ये कह देता है तुम वही हो, तब दिक्कत होती है। तो क्यों दिक्कत होती है? कुछ बातें मैं रखता हूं। दिक्कत यह होती है कि हमने सुन रखा है कि जो ईश्वर होता है वो सर्वज्ञ होता है, क्योंकि सबके कर्म फल का दाता है। तो सबके कर्म फल का दाता वही हो सकता है जो सबके कर्म फल का ज्ञाता हो। ठीक है ना? जो सबके कर्म फल का ज्ञाता नहीं होगा, उस सबके कर्म फल का दाता नहीं हो सकता। थोड़ा बोलते रहो, सजग होके बैठिए, डरिए नहीं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, हमें यह मानने में कोई दिक्कत होती है? नहीं होती है। लेकिन हम कैसे हैं? अपनी ओर देखो, तत्त्वम, अब दोनों पे हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। तो वो सर्वज्ञ हैं और हम, तो जब हमको कोई सर्वज्ञ कह भी दे तो हमको मजाक लगता है कि हम और सर्वज्ञ हो सकते हैं। तो हम अपने को सर्वज्ञ मान नहीं पा रहे हैं, तो अल्पज्ञ मान ले रहे हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हम खुद ही कहते थे महाराज हम तो बहुत बड़े क्या हैं, अल्पज्ञ हैं। तो इसको मानने में हमको कोई असुविधा भी नहीं लगती। हम मान लेते हैं महाराज हम तो अल्पज्ञ हैं। तो देखो, त्वम में और तत् में ये भेद दिखना चालू हो जाना चाहिए। यह जो जीव है वो अपने को अल्पज्ञ मान रहा है और उनको माने भगवान को, ईश्वर कहना चाहिए, ईश्वर को सर्वज्ञ मान रहा है। दूसरी बात, अपने को यह जीव एकत्र मान रहा है। अच्छा, जो कर्म फल दाता होगा तो वो सबके कर्म फल को तभी देखेगा ना जब सब जगह होगा। भाई आप कहो सबको देखता है, तो सबको तभी देखेगा जब सब जगह होगा। ठीक है ना? तो वो सर्वत्र हैं, ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन जब अपनी ओर ध्यान जाता है तो हम तो सर्वत्र नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं? एकत्र दिखते हैं। इन बातों को याद रखना। वो सर्वत्र हैं और हम एकत्र हैं। हमें एकत्र मैं हूं, यहां पर हूं, इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हो रही है आपको? नहीं हो रही होगी। लेकिन कोई आपसे कहे कि आप सर्वत्र हो तो आपको हंसी आएगी या मजाक लगेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम कहाँ सर्वत्र हो सकते हैं। तो यही बंधन है। तीसरी बात, ईश्वर को हम सर्व समर्थ मानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बरसात, अग्नि को शीतल कर सकते हैं, पहाड़ सृष्टि बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ भी तो, लेकिन कुछ कर सकते हैं, है ना? हम लोग कुछ कर सकते हैं और ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसे इसको बोलोगे कि ईश्वर सर्व समर्थ हैं और हम सर्व समर्थ नहीं हैं, हम असमर्थ हैं, ऐसे बोलते हो। इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं लगती होगी। भैया हम तो असमर्थ हैं, तभी तो सब कहीं हम लोग जाते हैं मंदिरों में, जहां कहीं तो
तो मांगते हैं, लेकिन ईश्वर से मांगते हैं क्योंकि ईश्वर कैसा है? सर्व समर्थ है। तो 3 बातें अभी रखो। ईश्वर, हाँ अब तो बोलना चाहिए तुमको, ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर सर्वत्र है और आप एकत्र हो। ईश्वर सर्व समर्थ है और आप असमर्थ हो या अल्प समर्थ हो, ऐसा बोल लो, ठीक है। तो जब देखो कहाँ वो सर्वत्र, कहाँ हम एकत्र, और गुरुदेव क्या बता रहे हैं, गुरुजी क्या बता रहे हैं कि तत्त्वमसि, तुम वही हो। तो साधक जब विचार करता है तो उसको लगता है ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन देखो ये वेद का वचन है, इस पर विचार करना शुरू करो। जब विचार करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा। तत्त्वम असि, इस पर विचार प्रारंभ हुआ। देखो मैं आपको बताता हूं, तो यह दृष्टि जो है, इस दृष्टि से देखोगे तो जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। इस दृष्टि से एकता दोनों में संभव ही नहीं दिखाई पड़ती और संभव ही नहीं होगी। लेकिन एक दृष्टि ऐसी भी है जिसकी दृष्टि से एकता हो जाती है। अच्छा, वो कौन सी दृष्टि है? तो कहा बताता हूं। एक बार एक नगर में एक राजा शोभा यात्रा निकल रही राजा साहब की। तो हाथी हैं, घोड़े हैं, बैंड बाजा है, सब लोग जयकार लगा रहे हैं, बोलो राजाधिराज की जय। उनकी जय जयकार हो रही। राजा मुकुट लगा के बैठे हैं। वहीं एक फकीर जा रहा है। फकीर के पास में अच्छे कपड़े भी नहीं है, कोई पात्र भी ठीक से नहीं है, और राजा तो महासंपन्न है। तो अब राजा राजा है और फकीर फकीर है। तो यदि राजा के राजत्व और फकीर के फकीरत्व को देखोगे तो 2 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि राजा के पास राजमहल है, फौज है, सेना है, और फकीर के पास टूटा हुआ पात्र है, भिक्षा का कुछ अन्न है, थोड़े से कपड़े हैं फटे पुराने, और राजा के पास तो राजसी वस्त्र हैं। तो इस दृष्टि से देखोगे तो राजा अलग है और फकीर अलग है। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि थोड़ी देर के लिए राजा अपना मुकुट उतार दे, राजसी वस्त्र उतार दे, हाथी घोड़ा सब दूर कर दे, और एक कमरे में या एक स्थान पे राजा को खड़ा कर दो, और फकीर अपने पुराने कपड़े फेंक दे, वो बर्तन फेंक दे, भिक्षा का अन्न त्याग दे। तो दोनों को खड़ा करो, केवल वो खड़ा हो और केवल वो खड़ा हो। तो अब वहां तुमको क्या दिखेगा कि महाराज दोनों आदमी ही हैं। ठीक है। तो यदि देह की दृष्टि से देखोगे तो दोनों मनुष्य दिखाई पड़ेंगे, आदमी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब उन पर उपाधि रख करके देखोगे तो वो राजा दिखेगा और वो फकीर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसने फकीर की उपाधि को धारण कर लिया है और उसने राजा की उपाधि को धारण कर लिया है। ये उपाधि क्या होता है? उपाधि कहते हैं जब कोई वस्तु स्वरूप नहीं होती है, होती अन्य है। अन्य कोई वस्तु हमारे समीप आकर के अपने गुण धर्मों का हमारे ऊपर आरोप करके हमारा परिचय वैसा प्रदान कर देती है,
तो इस व्यवहार का नाम होता है उपाधि। जैसे शिवलिंग को कभी देखो, जो स्फटिक शिवलिंग होता है, देखा होगा आप सबने, तो स्फटिक शिवलिंग का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उस शिवलिंग के पास में एक आप पुष्प रख दीजिए लाल रंग का, तो जैसे ही लाल रंग के पुष्प को आप रखोगे तो सारा का सारा जो शिवलिंग है वो कैसा दिखाई पड़ जाएगा? लाल हो गया। तो जो लाल दिख रहा है वो शिवलिंग है या पुष्प का धर्म है? वह जो लालिमा है वह शिवलिंग का धर्म नहीं है, बल्कि पुष्प का धर्म है। लेकिन पुष्प का धर्म कहाँ दिख रहा है? बोलना पड़ेगा अब आपको। पुष्प का धर्म कहाँ दिख रहा है? शिवलिंग पर दिख रहा है। धर्म किसका है? पुष्प का है। दिख कहाँ रहा है? शिवलिंग में दिख रहा है। इसी को बोलते हैं गलत, यही है माया। पुष्प का धर्म पुष्प में दिखता और शिवलिंग का धर्म शिवलिंग में दिखता, तो यही यथार्थ होता। लेकिन दिख क्या रहा है कि शिवलिंग लाल हो गया। जो शिवलिंग कभी लाल नहीं हो सकता वह शिवलिंग लाल दिखाई पड़ने लग गया। तो जो लाल दिख रहा है वो गलत नहीं दिख रहा है। नेत्र हमेशा वैसे ही देखेंगे, लेकिन विचार की दृष्टि से, 3 दृष्टियों की मैंने चर्चा शायद पहले दिन किया था, यही है वो तीसरी दृष्टि। जब इस दृष्टि से विचार करोगे कि यह जो रक्तिमा का धर्म है, लाल धर्म है, यह पुष्प धर्म है, शिवलिंग का धर्म नहीं है, तो अन्य के धर्म का अन्य में आरोपण हो रहा है। यदि यह पुष्प हटा लिया जाए तो शिवलिंग अब कैसा होगा? बोलो भाई, श्वेत हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। तो देखो आप, ये जो देह है, इस देह एकत्र देह दिख रही है, ध्यान देना, ये एकत्र का धर्म वो देह में है। देह एकत्र दिखने से मैं एकत्र दिख रहा हूं। मैं माने चेतन। चेतन में एकत्र सर्वत्र का भेद नहीं बनेगा, स्थूल वस्तु में बनेगा। फिर ये जो मैं अल्पज्ञ दिख रहा हूं, यह अल्पज्ञ मैं बुद्धि की उपाधि से दिख रहा हूं। बुद्धि कभी जानती है और कभी नहीं जानती, कभी कम जानती, कभी ज्यादा जानती, लेकिन चेतन इस धर्म से अलग रहता है। उस देखो, इस देह की उपाधि से मैं एकत्र दिखने लगा, बुद्धि की उपाधि से मैं अल्पज्ञ दिखने लगा, और आपने अपने को क्या भी देखा? असमर्थ। या आप 5 किलो उठा पाओगे, 10 किलो उठा पाओगे, 20 किलो उठा पाओगे, लेकिन भगवान गोवर्धन उठा लिया। तो आप ये जो अपने को अल्प शक्तिमान मान रहे हो, इसका कारण आप हो कि आपकी देह है? यदि आपकी देह बड़ी हो जाए, बड़ा, तो आप बड़ा उठा लोगे। तो इसका मतलब यह जो धर्म है वो आपका नहीं है, बल्कि उपाधि का धर्म है। ईश्वर, ध्यान दो, एक ही चेतना जब विराट, विराट माने विश्व, समस्त दृश्य की उपाधि से जुड़ जाता है तो वह विराट कहलाता है। और
यह क्षुद्र उपाधि से जुड़ जाता है तो जीव कहलाता है। वह समष्टि बुद्धि से जुड़ जाता है तो सर्वज्ञ कहलाता है। और यह चेतन व्यष्टि बुद्धि से जुड़ जाता है तो अल्पज्ञ कहलाता है। वह विराट शरीर से जुड़ करके सर्वसमर्थ कहलाता है और यह क्षुद्र देह से जुड़ करके असमर्थ कहलाता है। ध्यान दो, सागर अपार जलराशि है, लेकिन बूंद भी जल तत्व से भिन्न नहीं है। वैसे ही यह जीव भी वह जल तत्व ही है और ईश्वर सागर के रूप में समझो। दोनों के नाम में, दोनों के रूप में, दोनों की सामर्थ्य में भेद है, लेकिन तत्वतः दोनों में भेद नहीं होता है। मुझे लगता बात साफ हुई होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन। तो इस प्रकार से आपको मदद मिल जाए, इसलिए मैंने ये दृष्टांत देके विवरण किया। अभी केवल त्वम पद पर विचार होगा। कौन से पद पर? त्वम पद। आपको भारी इसीलिए लगता है क्योंकि ये बुद्धि को संस्कार इस प्रकार की चीजों का विचार करने का नहीं होता है। कौन विचार इस पर कर पाएगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ पे माना जाता है कि आपके जीवन में पहले तो अधिकारी आपका अधिकारित्व हो। आपके जीवन में अधिकारित्व माने, बार बार बोला हूं, अधिकारित्व माने साधन चतुष्टय संपन्न आप बने, ये आपसे अपेक्षा की जाएगी। केवल साधन चतुष्टय संपन्न हो गए, घर में बैठे रहे तो भी काम नहीं बनेगा। दूसरी होती है गुरु उपसदन। यदि आप साधन चतुष्टय से संपन्न हैं तो अब आपको किसी प्रज्ञावान पुरुष के समीप जाना होगा। उसको बोलेंगे गुरु उपसदन। किसी गुरुदेव के पास में जाइए। तो वहां पर जा करके आप क्या करेंगे? तो कहा वहां जा करके आप पहले ये नहीं कि वहां जाकर के आप सो जाओ, वहां जाकर के सेवा आदि करते रहना। जब सेवा पूर्वक हम रहते हैं तो उसको गुरु उपसदन कहते हैं। इस पर हम एक दिन चर्चा पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। अभी चूंकि दूसरा विषय है इसलिए कुछ बात यहाँ पर देख लो। तो जब गुरु उपसदन में हम जाते हैं तो गुरु उपसदन में चर्चा जो भी होती है, आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, इन्हीं धरातल पे होती है। पहला होता है त्वम पद शोधन, तत्पद शोधन। ये दो हो गया। त्वम पद शोधन माने तुम कौन हो इस पर विचार करो। इस पर घर पे रह के विचार नहीं कर पाओगे, गुरु के पास रह के विचार कर पाओगे।
क्योंकि जो घर में रह के करोगे तो घर वाले तो तुमको स्त्री बता रहे हैं, पुरुष बता रहे हैं, एक नाम बता देंगे, कह देंगे ये तो मौसी है इनकी, ये नानी है इनकी। ये तो लौकिक परिचय, इससे तुम्हारा बंधन नहीं खुलेगा। तुम्हारा मूल परिचय क्या है, यह गुरुदेव बताएंगे, शास्त्र भगवान बताएंगे। तो जब तुम्हारा परिचय बताया जाता है तो इसको बोलते हैं त्वम पद शोधन। और जब तुम्हारे प्रभु का, ईश्वर का परिचय बताया जाएगा तुमको, तो उसको बोलेंगे तत्पद शोधन। ठीक है। फिर दोनों में एकता कैसे होती है इसको बोलेंगे, तो बोलेंगे एक के विचार। कितनी बातें हो गई, लिख ही रहे तो लिख लो। अधिकारी निरूपण पहला होगा, फिर गुरु उपसदन, गुरु उपसदन में तुम पद शोधन, ये तीसरा हुआ। चौथा तत्पद शोधन, तत्पद शोधन, त्वम पद शोधन। ठीक है। तत्पद त्वम पद समझ में आ रहा। त्वम माने जीव, पद जीव पर विचार जब किया जाएगा, जब जब, तो उसको त्वम पद शोधन। और ईश्वर पर जब विचार करेंगे तो तत्पद शोधन। ये शब्दावली भी सीखनी चाहिए। इसी शब्दावली में आप महापुरुषों के पास सीख पाएंगे बैठ के। फिर दोनों एक कैसे हैं, उनकी एकता बताई जाएगी। तो उसको जो दोनों को जोड़ने वाला है सेतु, जो उसको बोलेंगे 80 पद शोधन। क्या बोलेंगे, ये सब भाषा सीखो। और इसी को बोलते हैं ऐक्य विचार, ऐक्य विचार। इनमें एकता का विचार, ये दोनों एक हैं कैसे, उस पूरे विचार के प्रोसेस को बताया जाएगा। देखो जब खूब चित्त सुंदर होगा तो बड़ा मजा आएगा ये सुनने में, लेकिन जब तैयारी नहीं होगी तो महाराज बहुत भारी होता है। हाँ? सर दर्द हो सकता है आधे घंटे के अंदर। इसीलिए जो गुरुजन लोग होते हैं वो जल्दी कोई पूछ भी ले तो बताते नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उसको ये दवा है ना, जैसे मेडिकल स्टोर में सारी दवा रखी है तो एकदम जो जानकार होता है वो नहीं देता, थोड़ी थोड़ी दी जाती है, उसकी जितना उसको पच जाए महाराज। ठीक है। तो ये एक के विचार हो गया। एक के विचार के बाद कितने जो हो गए, कुछ कितने हुए भाई, गिना कि नहीं गिना? 5। हाँ हाँ हाँ, तो कितने हो गए? 5 हो गए। छठा होता है विरोध परिहार। एक के बाद भी हमारी चित्त वृत्ति में जो विजातीय विचार हैं वो आते रहेंगे कभी कभी। मैंने जब पहले से अज्ञान में जब जीव था तो इसने अपने को मरण धर्मा समझा था, कामी समझा था, क्रोधी समझा था, लोभी समझा था, न जाने क्या क्या समझा था। तो ये बोध गुरुदेव के करा देने के बाद भी जो अंतःकरण है वो पूर्व संस्कार से कभी कभी उसी प्रकार की चीज खड़ी कर देगा। तो उस समय जब वो खड़ी होगी तो आपको ज्ञान खड़ा करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे विरोध परिहार। तो जब जब वो चीज खड़ी होगी, जब जब वो बताएगा तुम कामी हो, तुम लोभी हो, तब तक दूसरी तरफ जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, जो शास्त्र भगवान ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान खड़ा होके बताएगा कैसे हूं, बताओ कहां से लोभी हूं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से विचार करते करते इसको बोलेंगे विरोध परिहार। तो धीरे धीरे जब जब विजातीय वृत्तियां उठेंगी तब तब सजातीय वृत्तियां उसको खत्म कर देंगी। तो कुछ दिन के बाद फिर विजातीय वृत्तियां शांत होने लग जाएंगी और सजातीय वृत्तियों का जीवन बन जाएगा। तो ये हो गया छठा नंबर। ठीक है ना भाई। 7वां नंबर होगा फल। इसी को फल कह लो, साधना फल कह लो। फल क्या होगा कि तत्त्वम असि, इसका बोध हो जाएगा। जानत तुम ही
तुम ही हो जाई। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। ऐसे सब लोग पंक्तियां गाते हो। सिया राम मैं सब जग जानी, अब जान गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जोग पानी। अब ऐसा नहीं है कि उनको भैंस नहीं दिखेगी, गाय नहीं दिखेगी, उनको गाय का शरीर दिखेगा, भैंस को शरीर दिखेगा, लेकिन उनको कण कण में वो चेतन सत्ता चिन्ह मात्र विस्तारितम। सिया राम में सब जग जानी, सब मम प्रिय मम उपजाए। कैसा सुंदर मंगल हो गया जीवन का। तो हमने तो आपको ये पूरे जीवन की साधना के 7 सोपान भी बता दिए। देखो इतनी देर में यही 7, चाहे आप इनको 10 वर्ष में कर लो, चाहे 1 वर्ष में कर लो, चाहे 10,000 जीवन में करो, इतना ही आपको चढ़ना है। अधिकारी निरूपण, योग्य बनिए, गुरु के समीप जाइए, उनसे उपदेश लीजिए और उपदेश लेकर के तत्पद शोधन, त्वम पद शोधन, एक की विचार, विरोध परिहार, और उसके बाद फल को पाइए और आनंद में मुक्ति का आनंद ले लीजिए। तो हे मेरे नाथ, ये जो विचार हो रहा है, हम जिस पे चिंतन कर रहे हैं, वो किस, अब तो आपकी बुद्धि मुझे लगता है खुल गई होगी। अब आप बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। किस पर चिंतन हो रहा है? त्वम पद शोधन। किस पर चर्चा कर रहे हैं? त्वम पद शोधन, यानी तुम कौन हो, ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। अभी ये कुछ श्लोकों तक चलेगी त्वम पद शोधन, उसके आगे तत्पद शोधन कराया जाएगा। तो त्वम पद शोधन समझ लो पहले, फिर तत्पद शोधन अच्छे से समझ लो, फिर दोनों पदों में एकता समझ लो। यदि ये 3 बात समझ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं विषय को। आचार्य ने फिर से एक बार पाठ करो। अनात्मा यदि पिंडोयम, आपकी वाणी में बड़ी कमजोरी दिख रही है। आज तो एकादशी नहीं है भाई, कल थी। अनात्मा यदि पिंडोयम मुक्त हेतु बलान्मतः करामलकवत साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय। घट दृष्ट्वा घटात् भिन्नः घट दृष्टा घटात् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। अब प्रारंभ होता है। देखें, कहते हैं शिष्य बोल रहा है।
शिष्य जी अब बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं? कहते हैं अनात्मा यदि पिंडोयम मुक्त हेतु बलान्वतः। अरे गुरुदेव, आपने ये जो अनात्मा बताया पिंड को, यदि पिंड अनात्मा है तो यह हेतु तो बड़ा बलवान है, यह हेतु बलवान हेतु है। और अगर ऐसा हो गया, ऐसा यदि है, तो फिर तो जिसकी खोज की जा रही है वो जैसे हाथ में आंवला होता ना, उसी को बोलते हैं करा मलकवत। कर में आंवला जैसे रखते हो, तो जैसे आंवला देखते हो, ऐसे आप उस सत्ता को फिर तो दिख जाना चाहिए। तो अब चिंतन उस पर बार बार प्रारंभ होगा। गुरुदेव यहाँ पे जो है बोलेंगे। अब बताते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। घट दृष्टा घटात भिन्नः सर्वथा ना घटो यथा। देखो ये दृष्टांत है ऊपर की पंक्ति में। जैसे घट देखते हो, घट माने मटका। तुम्हारे घर में मिट्टी का मटका होता है, घड़ा, तो वो घड़ा दिखता है ना, तो तुम घड़ा को जानते हो कि ये घड़ा है। तो जब घड़ा को तुम जानते हो तो तुम इस बात को जानते हो कि घड़ा ये है और मैं इसको जानने वाला हूं। देखो बिल्कुल नीचे से शुरू किया, इसमें कोई दिक्कत है? ये घड़ा है, मैं इसको जान रहा हूं। भाई घर में घड़ा होता है, मटका होता है, तो उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जब घड़ा को जानते हो तो यानी ये घड़ा है और मैं इस घड़े को जानने वाला हूं। तो इससे क्या बात निकली? इससे यह बात सिद्ध हुई कि घट अलग है और जानने वाला अलग है। ये बात पकड़नी है आपको। तो जैसे घट को जानने वाला घट दृष्टा घटात भिन्नः। पंडित जी यही में पेच है। यदि घट का दृष्टा यानी घट देखने वाला घट से भिन्न है सर्वथा, ये बात साफ है कि नहीं? भाग तो नहीं जाओगे अभी आगे, जरा सीधे बैठना बिल्कुल। यदि ये बात सत्य तुम्हें है कि घट का दृष्टा घट से भिन्न है, यदि ये नियम पक्का तुम्हारी बुद्धि में बन जाए कि जो देखने वाला है वो देखी गई चीज से अलग होता है, तो देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। तो भैया उसी प्रकार से जो देह को, तुम देह को जान रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं? अब देखो उसमें तो मटका में तो समझ गए, अब इसमें समझ जाओ तो काम बन जाए। जैसे घट दृष्टा घट से भिन्न है, वैसे ही प्यारे ये देह का दृष्टा देह से भिन्न है। जब हम देह दृष्टा कह रहे हैं तो तुम दूसरे को न समझ लेना, तुम ही देह के दृष्टा हो, तुम ही जान रहे हो देह को। इतनी देर में शायद तो मैंने थोड़ा आपकी बुद्धि को शायद स्पर्श करा पाया हूं, कुछ समझ में आई बात। नहीं तो हल्के में ये हम पढ़ के सब निकल जाते, बात नहीं पकड़ में आती। फिर से बोलता हूं, घट दृष्टा, दृष्टांत लो। जैसे ये मेज के दृष्टा आप हो, तो मेज से अलग हो कि नहीं अलग हो? बोलो तो। ये नियम होता है कि जो दृष्टा होगा वो देखी हुई चीज से हमेशा अलग होगा। कुर्सी के दृष्टा हो तो कुर्सी से तुम
अलग हो। वस्त्र के दृष्टा हो तो वस्त्र से तुम तो देह के दृष्टा हो कि नहीं? यदि देह के दृष्टा तुम हो तो तुमको देह से बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाजमोला दें क्या भाई? नहीं पचेगा, पचेगा तभी जब सेवा करो सदगुरु की, थोड़ी धर्म बढ़ाओ, विनम्रता, श्रद्धा, ये बात खुल जाए। ये देह का मैं दृष्टा हूं, देह मैं नहीं हूं। जैसे घट का मैं दृष्टा हूं, घट में थोड़ा ना हूं। अच्छा, घट में दरार आ जाए तो तुम फूट जाते हो क्या? अच्छा, घट टूट जाए तो क्या जो देखने वाला है वो टूट जाता है क्या? धन्य है गुरुदेव, देखो एक ही श्लोक में महाराज बेड़ा पार कर दिया। तो वैसे ही तुम्हारी देह टूट जाए तो जब घट को देखने वाला घट नष्ट होने से नहीं नष्ट होता, तो देह को देखने वाला, देह को जानने वाला देह नष्ट होने से कैसे नष्ट होगा, ये बताओ पहले तुम। कैसा सुंदर ये श्लोक है, सब लोग याद कर लो। हाँ जी, हाँ। घट दृष्टा घटात भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देह दृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय। हे भैया, आप इस पर बार बार निश्चय करो, बार बार ऐसा विचार करो। आगे बढ़ाते हैं। एवं इंद्रिय दृढ़ नहं इंद्रियाणीति निश्चनो मनो बुद्धि तथा प्राणो नाहमित्यवधारय। एवं इंद्रिय दृढ़ नाहं इंद्रियाणीति निश्चनो मनो बुद्धि तथा प्राणो नाहमित्यवधारय। घट को जानने वाला, इसी दृष्टांत को पकड़े रखना। घट को जानने वाला जैसे घट नहीं होता, पट को जानने वाला पट नहीं होता। या ऐसे बोलो, घट को जानने वाला घट से अलग है, पट को जानने वाला पट से अलग है। वैसे ही देह को जानने वाला देह से अलग है। एवं इसी प्रकार से अहम माने मैं, इंद्रियाणी न अहम इंद्रियाणी, मिला? ये जो आंख है कभी अच्छी है, कभी खराब हो गई, कभी पैर अच्छा है, कभी खराब है, कभी बुद्धि अच्छी है, कभी खराब है, कभी प्राण ठीक चल रहा है, कभी गड़बड़ हो जाता है। तो देखो यहां सबको ले लिया। मैं इंद्रियाणी, नाहम इंद्रियाणी, प्राण, मन, बुद्धि। मैं प्राण भी नहीं, क्योंकि मैं प्राण को, क्यों नहीं हूं प्राण? क्योंकि मैं प्राण को जान रहा हूं। वही नियम लागू रखना। और जो जानने वाला होता है वो जानी गई चीज से पृथक होता है, अलग होता है। तुम बचपन से पढ़े हो ना, सत्य पर चलेंगे, सत्य पर चलेंगे। अब ये सत्य पचा ले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। मैं जैसे देह मैं जान रहा हूं तो देह मैं नहीं हूं, वैसे ही इंद्रियाणी, इंद्रियों को मैं जान रहा हूं।
आँख को, नाक को, जिह्वा को, नासिका को, तो मैं जानने वाला जानी गई चीज से अलग होगा। तो मैं इंद्रियों को जान रहा हूं तो इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन को जान रहा हूं तो मन मैं नहीं हूं, बुद्धि को मैं जान रहा हूं तो बुद्धि मैं नहीं हूं, और प्राण को भी मैं, कि आज श्वास हमारी थोड़ी ज्यादा उखड़ी है, आज प्राण ज्यादा तेज है, जान रहे हो ना भाई? तो नियम वही है, ऐसा निश्चय करो। आहा हा, इसको ध्यान में लेकर के बैठ करके चिंतन करना चाहिए। आगे कहते हैं, संघातोऽपि तथा नाहम् इति दृश्य विलक्षणम् द्रष्टारम् मानेन निपुणं संप्रधारय। मैं संघात माने पूरा पिंड ले लो। पूरा पिंड माने बुद्धि, प्राण, मन, इंद्रियां और स्थूल देह, पूरे को ले लो। देह इंद्रियां सबको मिला लिया, यानी बाहर से जो कबर है, खाल से लेके बाल से लेकर के जो भी कुछ है नक्शे सिक तक, इसी को बोलेंगे संघात। तो यह जो संघात है, मैं इस पूरे संघात को जान रहा हूं। इसका मतलब जैसे घट को मैं जान रहा था तो घट से मैं अलग था, वैसे इस देह संघात को जान रहा हूं तो देह से मैं अलग हूं। इसका निश्चय करो। हेतु क्यों दिया? हेतु दिया दृष्टारम। हाँ, क्या हेतु दिया? दृष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधारय। ये जो दृष्टा है वह दृश्य से विलक्षण रहता है, ये नियम है। तो आप इस नियम को देखो जीवन में कि आप ऐसे हो कि नहीं हो, इसका बार बार निश्चय करो। देहेन्द्रियादयो भावा हानादि व्याप्रति क्षमा यस्य सन्निधि मात्रेण सोहमित्यवधारय। अरे भैया, जिसके सानिध्य मात्र से, जिसकी सानिधि मात्र से, जिसके हेतु से, जिसके कारण से देह, इंद्रियां, ये जितनी भी जड़ चीजें हैं, यह सब ग्रहण त्याग अर्थात अपनी क्रियाकलापों में सक्षम होते हैं। आप वह हो, आप इंद्रिय नहीं हो, आप देह नहीं हो, बल्कि यह देह जिसकी वजह से देह कहलाती है, उठ रही है, बैठ रही है, चल रही है, प्रभु आप वो हो, आप देह नहीं हो। ऐसा क्या करो? अवधारय। अवधारय माने सुनिश्चय करो, निश्चित करो बुद्धि में। बार बार तुम न जाने कितने वर्षों से अपने को देह मानते चले आए हो, और आज पहली बार गुरुजी तुमको ये सिखा रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि एक तो जल्दी सुन नहीं पाएगी, सुन भी ले तो मान नहीं पाएगी। इसलिए बार बार इसको मनन करो। तुमको बचपन से बताया गया तुम देह हो, देह हो, देह हो, मरोगे, तो तुम्हारे अंदर वो भय बैठा हुआ है। अब गुरु जी के पास आए हो तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम देह, और देखो विचार करके, उनकी बात सही थी कि ये बात सही है। हमको ये बताओ, देखने वाला
घट को देखने वाला जैसे घट से अलग होता है, वैसे ही देह को, पूरे संघात को जानने वाला उससे अलग है कि नहीं है? आप विचार करके बताओ। तुम बिना विचारे मान लिए थे कि तुम देह हो, तो हम क्या करें? यही तो तुम्हारा अज्ञान है। तुम बार बार यह विचार करो जो बताया जा रहा है। तो क्या बताया कि तुम देह नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो। कभी मन चंचल होता है, कभी मन अच्छा है, कभी मन बुरा हो जाता है। अरे तो अच्छा बुरा जो भी होता होगा, तुम नहीं हो, उससे अलग हो अपने को। फिर बता दिया, ये मन, बुद्धि, प्राण, देह, इंद्रिय सब जिससे चल रहा है, वो हो तुम हो। देखो अब आगे चलो। अनापन्न विकारः सन् यस्कान्तवदेवयः बुद्ध्यादिश्यायेत् प्रत्यक सोहमित्यवधारय। यह जो प्रत्यक, प्रत्यक माने अंतरात्मा, सबसे नजदीक जो आत्मा चेतन सत्ता है, वह अविकारी स्वभाव वाला है। जैसे चुंबक, यहाँ पे चुंबक का दृष्टांत दिया। जैसे चुंबक लोहे को, अन्य चीजों को खींच के रखती है, वैसे ही यह चेतना इन प्राण देह को खींच के मानो यहाँ पर रखती है। ऐसा तुम निश्चय करो। अजड़ात्मवदा भांति यत्सन्निधि जड़ा अपि देहेन्द्रिय मनः प्राणाः सोहमित्यवधारय। कहते हैं यत सन्निध्यात, जिसकी सन्निधि से देह, इंद्रिय, मन, प्राण यह जड़ होकर भी अजड़, अजड़ माने सजीव लग रहे हैं, चेतन लग रहे हैं, चलते फिरते लग रहे हैं। ये देह तुमको जड़ है, लेकिन जड़ नहीं लग रही है, क्योंकि चल फिर रही है। मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, इंद्रियां, उनमें व्यवहार देखा जाता है। तो ये जो व्यवहार देख रहे हो, जो उनमें गति देख रहे हो, अरे बाबा, यह इन इंद्रिय, मन, बुद्धि, देह की नहीं है। यह उनकी चेतना, उस आत्म सत्ता की कृपा से होता है। जैसे ही वो निकल जाएंगे तो ना फिर आंख चलती है या चलती है, ना हाथ चलता है। और ये ज्यादा चलने वाली जिह्वा, ये पहले ही गिर जाती है महाराज। ये सब जो चल रहा है, तो तुमको जो लग रहा है कि हम देह से चल रहा है, अरे भैया ये तुम्हारी देह से चलता हुआ दिखता होगा, लेकिन यह भीतर जो प्रभु हैं उनकी कृपा से, उनकी सन्निधि से चल रहा है। ऐसा तुम सुन करके क्या करो? निश्चय करो। अपने उस निश्चय को छोड़ो जो तुमने अभी तक दुनिया में बिना विचार के मान्यता बना के आए हो, उसको छोड़ दो। इस चैतन्य सत्ता से ही यह सब का सब जो जड़ हैं वो अजड़ दिख रहे हैं। अजड़ माने जड़ नहीं दिख रहे हैं, वो मानो उनमें गति दिख रही है, हलचल दिख रहा है,
लेकिन ये जड़ ही हैं। इसका दृष्टांत जब जीव निर्जीव हो जाता है शरीर प्रभु के जाने के बाद, तब तो देख लो, कोई मरघट में आसपास सब देखते ही रहते हो अक्सर महाराज, तो आपको दिखेगा फिर चाहे जितनी गर्मी हो इस शरीर को ना गर्मी लगती है। तो ये वैसे ही जलता है महाराज जैसे लकड़ी जलती है। अभी हाथ छू जाए तो आप रो पड़ोगे, लेकिन उस समय तो लकड़ी जलती है। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, बाल जरे जैसे घास, और जरत जगत सब देख के, कबीरा भयो उदास। तो आज यहीं पर हम विश्राम लगाते हैं। आप इसको निश्चय करो, आज इसका निर्धारण करो। क्या निर्धारण करोगे? कि जैसे घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है, वैसे ही यह देह के तुम दृष्टा हो, इसलिए देह से तुम भिन्न हो। इंद्रिय, मन, प्राण, ये पूरा संघात जो चलता फिरता अजड़ दिख रहा है, इसमें भी तुम्हारे चेतन सत्ता की महिमा है। ऐसा तुम बार बार निश्चय करो। संध्या काल में थोड़ा भगवान के पास जब बैठना, हाथ पैर धुल करके थोड़ा माला करना, उनकी कृपा देखना, भोग लगाना, आरती करना, और कुछ पल आंख बंद करके इस निश्चय का ध्यान करना। इसको बोलेंगे सूक्ष्म ध्यान। ध्यान दो प्रकार का होता है, एक स्थूल ध्यान, दूसरा सूक्ष्म ध्यान। ये सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही प्रातः काल बेला में बार बार जब अभ्यास करोगे तो देखो तुमने अज्ञान न जाने कब से बना हुआ है, तो ज्ञान के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है। तो ऐसा आप निश्चय करो। कल हम पुनः सायंकाल मिलेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।